हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीसीजी 175 की बुक जिसका नाम है जीवन यापन के लिए मनोविज्ञान, इसके सेकंड यूनिट के थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इससे पहले मैं इसके फर्स्ट यूनिट की वीडियोस और इस यूनिट के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। इस यूनिट के दोनों क्वेश्चन की वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो हमारा क्वेश्चन है अनन्यता यानी कि पहचान पर पारिवारिक प्रभाव बताएं, या फिर इसके और में एक और क्वेश्चन है पहचान और आत्म पर किस प्रकार पारिवारिक प्रभाव पड़ता है। ये दोनों हमारे क्वेश्चंस हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आत्म और पहचान पर पारिवारिक प्रभाव किस तरह से पड़ता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो परिवार सामाजिकरण की मूल इकाई है। ये एक गतिशील इकाई है जो समय के साथ बदलती रहती है। परिवार दो तरह के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार माता पिता और बच्चों से मिलकर बनता है, जबकि संयुक्त परिवार में दो या दो से ज्यादा एकल परिवार होते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा, परिवार जो होती है वो एक सामाजिक इकाई होती है, वो हमेशा गतिशील रहती है, वो हमेशा बढ़ती रहती है और बदलती रहती है समय के साथ साथ। और दो तरह के परिवार होते हैं, एकल परिवार जॉइंट फैमिली, सॉरी न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार होता है, जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार होता है। तो एकल परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं, और जो संयुक्त परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होता है, उसमें बहुत सारे एकल परिवार आ जाते हैं। अब बर्जेस और लॉकी जो है वो एकल परिवार की परिभाषा देते हैं। बर्जेस और लॉकी कहते हैं कि परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो विवाह, रक्त संबंधों या दत्तक ग्रहण के संबंधों से जुड़ा होता है। दत्तक ग्रहण मतलब कि अडॉप्टेशन, जो पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन की अपनी सामाजिक भूमिकाओं में एक दूसरे के साथ संपर्क और आपसी संवाद करते हुए एकल घर साझा करते हुए समान संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो ये परिभाषा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अगर आप ये याद कर ले तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम्स में। इसमें सभी कुछ आ गया है परिवार के बारे में, जो जो चीजें परिवार में होती हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब पालन पोषण की शैलियां जो होती हैं और आत्म पर उनका प्रभाव किस तरह से पड़ता है। तो बच्चे जो होते हैं उनको किस तरह से पालन पोषण किया जाता है और उनके सेल्फ पर यानी कि उनके आत्म पर उन शैलियों का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, इसके बारे में हम देखेंगे। बच्चों के विकास में माता पिता बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने माता पिता और बच्चों के संबंधों की जांच और पालन पोषण शैलियों के लिए कई शोध किए। पालन पोषण शैलियां बच्चों पर पड़ रहे माता पिता के प्रभाव और व्यवहारों के बारे में बताती हैं। इस क्षेत्र में डायना बॉम्ब्रिंड ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने 4 पालन पोषण शैलियां बनाई जो माता पिता के व्यवहार के 2 आयामों पर आधारित हैं, प्रतिक्रियात्मक, गर्मजोशी और मांग नियंत्रण। तो ये जो पालन पोषण शैलियां बनाई थी बॉम्ब्रिंड ने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शैलियां हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो माता पिता होते हैं उनका बच्चों के प्रति किस तरह का व्यवहार होता है, और माता पिता के व्यवहार से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो किस तरह से अपने आप को चेंज करते हैं, उनका किस तरह से सेल्फ बनता है। तो इन्होंने जो 4 पालन पोषण शैलियां बनाई थी वो 2 आयामों या फिर हम दृष्टिकोण कह सकते हैं उन पर आधारित थी। पहला जो था वो था प्रतिक्रियात्मक यानी कि गर्मजोशी, और दूसरा था मांग यानी कि नियंत्रण, कंट्रोल। अब फर्स्ट जो पालन पोषण शैली थी वो है अनुमेय माता पिता यानी कि परमिसिव पेरेंट्स, जिनको हम कहते हैं अनुमेय माता पिता किस तरह के होते हैं। तो अनुमेय माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों से कम मांग रखते हैं और उन पर उनकी प्रतिक्रिया ज्यादा होती है, मतलब गर्मजोशी ज्यादा होती है, और कंट्रोल जो होता है वो कम होता है। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को कम अनुशासन में रखते हैं। ज्यादा अनुशासित बच्चे नहीं होते उनके, तथा आचरण व उपलब्धि की भी बच्चों से कोई उम्मीद नहीं होती। यानी कि वो किस तरह से उनका जो सक्सेस है वो आगे जाकर बड़े होकर सक्सेस मिले उन्हें, इस सब चीजों की भी, उनका आचरण किस तरह का है, इस सब चीजों से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। ये एक तरह से एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। ये जो है लाइन अनुमेय माता पिता को बता रही है। वे अपने बच्चों को पूरी स्वतंत्रता देते हैं तथा उनसे संबंधित रहने पर बल देते हैं। मतलब उनके लिए बच्चे कुछ भी करें इतना फर्क नहीं पड़ता, बस बच्चे जो है वो उनके साथ जुड़े रहें, उनके साथ उनका संबंध बना रहे, अच्छा संबंध बना रहे, और यही उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और वो अपने बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्रता देते हैं।
अब बॉमरेट बताते हैं कि इस तरह के जो माता पिता होते हैं, माता पिता के बच्चे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के होते हैं। मतलब कि बच्चों, इस तरह के जो माता पिता भी हमने देखा, अनुमेय माता पिता जो होते हैं, इस तरह के माता पिता का बच्चों पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो उसमें ये बता रहे हैं कि जो ये जो माता पिता होते हैं, इनका प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। बच्चे जो होते हैं, इनके बच्चे, अनुमेय माता पिता के बच्चे होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। मतलब कि उनके अंदर दोनों व्यवहार होते हैं, वो इन दोनों व्यवहारों का जल्द ही प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे बच्चे कम जिम्मेदार होते हैं तथा परिणामों से नहीं डरते। मतलब कि उनके अंदर जो जिम्मेदारी होती है वो कम होती है, और उनके लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती हैं, जो भी रिजल्ट्स आ जाते हैं, वो उससे नहीं डरते, बिल्कुल भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बच्चों में आत्मविश्वास आत्मविश्वास कम और शैक्षणिक उपलब्धि कम होती है। तो ये वाले जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास भी कम होता है, और वो एजुकेशन में भी ज्यादा ज्यादा जो है वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि जो होती है वो भी उनके अंदर कम होती है। ये आसानी से नकारात्मक सामाजिक व्यवहार में शामिल हो जाते हैं। मतलब कि जो नकारात्मक व्यवहार होते हैं, सामाजिक व्यवहार, हमारे आसपास के जो बुरी चीजें होती है, उन सब में आसानी से इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसे बच्चे। अब है असंलिप्त माता पिता, यानी कि अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स। तो अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स के बच्चे किस तरह के होते हैं और वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, अनइन्वॉल्व्ड माता पिता। तो अनइन्वॉल्व्ड माता पिता या फिर असंलिप्त माता पिता जो होते हैं, वो मांग और प्रतिक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस, दोनों में ही कम होते हैं। वो जो है किसी भी चीज पर ज्यादा बल नहीं देते, दोनों में ही कम होते हैं। मांग भी वो कंट्रोल भी ज्यादा नहीं रखते, प्रतिक्रिया जो होती है वो उनकी वो भी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उनके पास पालन पोषण के अलावा कई काम होते हैं। तो ये जो संलिप्त माता पिता होते हैं, ये ऐसे माता पिता होते हैं जो अलग जाकर कहीं पर जॉब कर रहे हैं, माता भी उनके जो पेरेंट्स हैं दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं या फिर कुछ काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इसलिए अब वो अपने बच्चों को कंट्रोल भी नहीं करते, उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखते, इसलिए वे अपने बच्चों पर कम ध्यान देते हैं, यानी ज्यादा परवाह नहीं करते। तो ये इसके लिए असंलिप्त माता पिता को ये लाइन जो है पूरी तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिफाइन कर रही है। ऐसे माता पिता अपने बच्चों से सामवेगिक रूप से कम जुड़े होते हैं, मतलब कि इमोशनली भी कम जुड़े होते हैं, और प्यार की अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाते, मतलब प्यार भी नहीं दिखा पाते अपना, और इमोशनली कम जुड़े होते हैं। तो ऐसे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है उनके माता पिता का। बॉमरिंड कहते हैं कि असंलिप्त पालन पोषण शैली वाले बच्चे व्यवहारात्मक और मनोवैज्ञानिक मापों और सबसे ज्यादा खराब परिणाम रखते हैं। मतलब व्यवहारात्मक रूप से भी वो खराब होते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो खराब परिणाम देते हैं, उनके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। ऐसे बच्चे व्यवहार की समस्या के कारण नशीली दवाओं का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। ऐसे बच्चों को अपने माता पिता की सामवेगिक अनुभूति नहीं मिल पाती, इसलिए वे सकारात्मक सामाजिक विकास नहीं कर पाते। मतलब कि जो नशीली दवाएं हो गई, ड्रग्स वगैरह हो गए, ऐसे बच्चे इन सब चीजों का प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि जो उनके माता पिता होते हैं वो उनसे इमोशनली जुड़े हुए नहीं होते, इमोशनल सिंपैथी उनको नहीं मिल पाती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे तीसरे वाले जो है वो है अधिनायकवादी माता पिता, यानी कि ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स। तो अधिनायकवादी माता पिता पर अधिनायकवादी माता पिता जो होते हैं वो मांग पर, यानी कि डिमांड्स उनकी ज्यादा होती हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, और प्रतिक्रिया जो होती है रिस्पॉन्सिवनेस वो भी ज्यादा होती है, उस पर भी ज्यादा ध्यान देते हैं। वे नियम और मानदंड लागू करते हैं। तो जो अधिनायकवादी माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए नियम बनाते हैं, मानदंड बनाते हैं, उसको लागू करते हैं, और वो जो है अपने बच्चों से आज्ञाकारिता की मांग करते हैं। मतलब कि उनके बच्चे जो है वो आज्ञाकारी हों, उनके सारी बातों को फॉलो करें, उनके जो नियम उन्होंने बनाए हैं, मानदंड बनाए हैं, उनको फॉलो करें। जिन बातों और मामलों से बच्चे प्रभावित होते हैं वे उनमें शामिल नहीं होते। मतलब कि अधिनायकवादी जो माता पिता होते हैं, अगर बच्चों को कुछ चीजें, कुछ बातें या फिर कुछ चीज अच्छी लग रही होती है, उन सब चीजों में उनके माता पिता इन्वॉल्व नहीं होते। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के संवेगों और भावनाओं के अनुकूल नहीं होते तथा वे दंडात्मक होते हैं। मतलब कि ऐसे जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के जो इमोशंस होते हैं, उनके जो फीलिंग्स होती हैं, उनके अनुकूल नहीं होते हैं, और अगर उनके बच्चे उनके मर्जी के खिलाफ कुछ काम करें तो वो उनको दंड भी देते हैं। तो ऐसे माता पिता का जो प्रभाव है वो बच्चों पर किस तरह से पड़ता है। तो इस पालन पोषण शैली के बच्चे भाई बहनों के बीच सहानुभूति और आत्मविश्वास के विकास नहीं कर पाते। मतलब कि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं आ पाता है, सहानुभूति, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता से इस तरह की सहानुभूति नहीं मिली होती है, तो इसलिए उनके अंदर आत्मविश्वास का विकास भी नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे आज्ञाकारी, अक्रिय और निर्भर रहते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जो जैसे दिनायकवादी माता पिता के बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने माता पिता पर, अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं, एक्टिव भी नहीं होते हैं ज्यादा, और वो आज्ञाकारी बहुत ज्यादा होते हैं।
अपने अपने वो जो पेरेंट्स होते हैं उनकी बात बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वह अपने माता पिता द्वारा सामवेगिक रूप से खुद को नियंत्रित महसूस करते हैं। मतलब कि वो आगे कह रहे क्यों होते हैं, क्योंकि वो खुद को अपने माता पिता से जो है, पेरेंट्स से इमोशनली जोड़ लेते हैं। इमोशनली, और जोड़ना भी नहीं मतलब कंट्रोल करना, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स जो है वो खुद को उनको कंट्रोल करना है इमोशनली। ऐसे बच्चे कम आत्मविश्वासी, कम सृजनात्मक और सामाजिक रूप से कम कुशल होते हैं। ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ है हमारा अधिकार पूर्ण माता पिता, यानी कि ऑथोरिटेटिव माता पिता कौन से होते हैं। अधिकारपूर्ण माता पिता मांग पर ज्यादा और प्रतिक्रिया पर कम ध्यान देते हैं। मतलब उनकी मांगे जो होती हैं वो कम होती हैं, और प्रतिक्रिया मांग पर ज्यादा, और प्रतिक्रियाएं भी उनकी कम होती हैं। मांग जो होती है उस पर ज्यादा, मांगे जो होती हैं डिमांड्स उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रतिक्रिया पर कम ध्यान देते हैं। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए नियम और मानदंड बनाते हैं और उनसे आचरण व उपलब्धि की काफी उम्मीद रखते हैं। अधिकारपूर्ण माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों से डिमांड्स रखते हैं और प्रतिक्रिया पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मतलब कि वो उनको ये पता होता है कि उनके बच्चे जो है वो अच्छा काम करेंगे, और इसलिए वो उनसे अच्छी चीजों की डिमांड्स रखते हैं। उनके लिए वो नियम बनाते हैं, मानदंड बनाते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है उनका आचरण भी अच्छा हो, वो काफी ज्यादा उपलब्धियां, उनको सक्सेस मिले, इन सब चीजों की उम्मीद करते हैं। तो ऐसे माता पिता अनुशासन पर चर्चा, नियमों के कारणों की व्याख्या और बातचीत व समझौते भी करते हैं। तो जो ऐसे माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के साथ इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं, जैसे अनुशासन हो गया, नियम हो गए, बातचीत हो गई। तो बातचीत के साथ साथ वो अपने बच्चों के साथ समझौते भी करते हैं। मतलब कि कुछ कुछ चीजों को लेकर अगर उनको कुछ चीज नहीं पसंद है और उनके बच्चों को कुछ चीज पसंद आ रही है, तो वो उस चीज के लिए समझौता करते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है और उसको वो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से कोई टॉय मांग रहा है, तो उनके पेरेंट्स उसको टॉय अगर नहीं दिलाएंगे, तो वो जो है बच्चा है वो ज्यादा, जैसे कि अगर उसके पेरेंट्स उसको डांट डपट कर और उसको होमवर्क करवा दिया और टॉय नहीं दिलाया, तो वो उस तरह के जो माता पिता होंगे वो अधिनायकवादी माता पिता हो जाएंगे। लेकिन अधिकारपूर्ण माता पिता जो होते हैं वो समझौते करते हैं, अपने बच्चों को कहेंगे कि चलो चलो तुम होमवर्क करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें ये टॉय दिलाऊंगा या फिर दिलाऊंगी। तो इस तरह ये जो है अधिकारपूर्ण माता पिता इस तरह के पेरेंट्स में आ जाते हैं। वे अपने बच्चों की जरूरतों और इच्छाओं का पूरा ध्यान रखते हैं और उनकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। तो इसलिए ये जो माता पिता होते हैं वो लचीलापन दिखाते हैं, इच्छाओं का भी ख्याल रखते हैं, जरूरतों का भी, और देखभाल भी करते हैं। अब बॉमरिंड क्या कहते हैं ऐसे बच्चों के लिए? इस पालन पोषण शैली के लिए बॉमरेंट कहते हैं कि अधिकांश पूर्ण माता पिता जो पालन पूर्ण शैली है वो सबसे ज्यादा अच्छी शैली बताई है उन्होंने। ऐसे बच्चे स्वतंत्र और जिम्मेदारी के साथ बड़े होते हैं। मतलब स्वतंत्रता भी उनके अंदर होती है, जिम्मेदारी भी होती है, उनके अंदर कोई बुरी चीज नहीं आ पाती, जिससे उनकी मान्यताओं को पुनर्बल मिलता है तथा वे सफलतापूर्वक अपनी देखभाल कर पाते हैं। वो अपनी भी देखभाल कर पाते हैं, उनको सक्सेस भी मिल जाता है, वो स्वतंत्र भी होते हैं और जिम्मेदारी भी होती है, उनके अंदर सारी क्वालिटीज होती हैं ऐसे बच्चों के अंदर जिनके माता पिता इस टाइप के होते हैं। तो गाइज ये यूनिट जो है हमारा फिनिश हो चुका है, और ये इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।